वहाँ पे पता चला 3 जीपें और भर के बदमाशों की सब आ गई थी वहाँ पर। लोग आगे थे और उन्हें एकदम से अटैक किया गाड़ी पर, और हमारे साथ जो लोग थे उन पर उन्हें अटैक किया, मारने की कोशिश की सब। उनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। अब सवाल ये होता है, इन्फॉर्म किया था हमने पुलिस को, ये गुंडों को इत्तला कैसे मिली? प्लानिंग भी ये पुलिस ही की थी कि इस तरह से तुम लोग हम आएंगे नहीं, तुम लोग रोक के मारपीट कर इनको भगा दो। वो आपने जो पोर्टल पे शिकायत की थी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों ने जो है इस प्रदेश को छोड़ दिया है, लेकिन एक ऐसे धर्मगुरु जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है और वो शिकायत कई महीने पहले, लगभग 6-7-8 महीने पहले शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। देखने के लिए जो उन्होंने कहा कर तो यहाँ फरियाद की कि भाई हमें उजाड़ दिया गया है, हमें बेघर कर दिया गया, गरीब है बिल्कुल। देखा तो यही कि वहाँ पर जो कि झोपड़ियाँ गिरा के मकानात, एक मकान तो तकरीबन बन गया, दूसरे की तैयारी हो रही थी। तो फ़ोन को पुलिस वाले नहीं उठा रहे थे। वहाँ हमारे साथ जो थे साहब वो फ़ोन कर रहे थे, तो हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में ACP साहब को हमने फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर इतने बदमाशी हो रही है, लेकिन अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, जबकि उन पर 153A लगना चाहिए जब पूरा था, और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। इससे पहले भी वो अटैक करने की कोशिश कर चुका है 8 महीने पहले। हमने सबको तस्वीरें उनको ज़माने में दे दी थी और सबको बता दिया था ये लोग, और वही लोग फिर आगे आ गए थे। अगर आज से 8 महीने पहले पुलिस कार्रवाई कर लेती तो आज ये पूरा खेल रिश्वतों और घूस पर चल रहा है, और इसमें कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल लगते हैं हमको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम आज लखनऊ के एक ऐसे धर्मगुरु जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, शिया धर्मगुरु जिनका नाम है मौलाना कल्बे ज़ब्बात, इस देश में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी अपनी एक अलग पहचान है। और अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी कायराना हरकत की गई जिससे बहुत सारे लोगों में आक्रोश भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी एक ऐसी सादगी, मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी एक रत्ती भर भी उन्होंने, आपने किसी के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी आपने आज नहीं देखी होगी। वहीं पर मेरे साथ मौजूद हैं सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पे। शुक्रिया भाई आप लोगों के, आप यहाँ पर आए भाई। बात जो है वो दुनिया तक पहुँचेगी कि सच्चाई क्या है और इसमें झूठ क्या है। ये सर किस तरीके का हमला था, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप देखिए वहाँ पर हमारी बहुत ही पुरानी एक करबला है जिस करबला अब्बास बाग कहते हैं, और वो तमाम अभिलेखों में दर्ज है, तमाम ये रेवेन्यू बोर्ड में दर्ज है, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्डों में है, 1862 का नक्शा उसमें सब दर्ज है। तो उसमें पिछले मुतवल्लियों ने कुछ लोगों को किराए पर कुछ ज़मीनें दी थी, जैसे आप बस आलू की बुआई कर लीजिए या और कोई काम कर लीजिए, 5-5, 6-6 बीघे ज़मीनें। अब वो हुआ कि कुछ किराए पर दिया गया था, वो प्लाटिंग करके बेचने लगे। वहाँ पर किराए से लिया जाता था और काफ़ी बड़ी तादाद में होती, तकरीबन 50-60 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन पर। तो वहाँ हमें पता चला कि उनको गिरा कर, उनको बेघर करके वो माफिया जो है वहाँ पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम देखने के लिए जो उन्होंने कहा कर तो यहाँ फरियाद की कि भाई हमें उजाड़ दिया गया है, हमें बेघर कर दिया गया, गरीब है बिल्कुल। तो हम जब वहाँ गए तो वहाँ के ऊपर हमारे वकील साहब भी मौजूद थे, और 4-5 मौलवी थे, 2-4 वकील हम साथ में साथ ले गए थे। तो जब वहाँ देखा तो हमने इन्फॉर्म कर दिया था थाने को कि भाई हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बजाय पुलिस के वहाँ पर हमें गुंडे मिले जबकि जहाँ पुलिस होना चाहिए थी। तो अब सवाल, एक पुलिस वाला नहीं था वहाँ पर, एक भी पुलिस वाला, जबकि हम इन्फॉर्म एक दिन पहले भी कर चुके थे और जाने से 2 घंटे पहले भी इन्फॉर्म किया था। अब सवाल ये होता है, इन्फॉर्म किया था हमने पुलिस को, ये गुंडों को इत्तला कैसे मिली? बहुत बड़ा सवाल है सर। बहुत बड़ा सवाल है ये। उनको तो हमने इन्फॉर्म नहीं किया था, गुंडों को हमारे हमने तो पुलिस को इन्फॉर्म किया था। ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंची? और पुलिस थी नहीं और गुंडे वहाँ पर मौजूद थे, सब रोके उधर पूरा रास्ता और कहते हम अंदर नहीं जाने देंगे। भाई हमने कहा कि आप हम जाके देखें, हमें कोई शिकायत मिली है, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमें वक्फ बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। कह नहीं, हमने पूरी ज़मीन ख़रीद ली है यहाँ की, हमने पूरी ज़मीन ख़रीद ली है, सब वो सड़क भी ख़रीद ली थी उन्होंने, इस पर खड़े होते, सड़क भी बता दिया, सड़क पर कहा सब चीज़ हमारे, यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते। हमने भाई अभी शिकायत मिली अभी कि अभी मुकदमा चल रहा है, ट्रिब्यूनल में है, अभी आप फैसला कैसे कर सकते हैं? ये आपकी ज़मीन है, तो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। कह नहीं हम जाने नहीं देंगे आपको किसी हालत में भी। उसके बाद फिर
काफ़ी देर तक 45-50 मिनट तक बहस होती रही। फिर हमने फ़ोन को पुलिस वाले नहीं उठा रहे थे वहाँ, हमारे साथ जो थे साहब वो फ़ोन कर रहे थे तो हमें फ़ोन नहीं उठ रहा है। आखिर में एसीपी साहब को हमने फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर इससे बदमाशी हो रही है, तो फिर उन्होंने कुछ पुलिसकर्मी भेजे, 4-5 पुलिसकर्मी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों आप रोक रहे? कहा नहीं, अब इतना आप 4-5 लोग बस चले जाए वहाँ पर। आखिर में बहुत देर के बाद कि 4-5 लोग तो कुछ मौलाना और 1-2 वकील चले जाए। तो ठीक है, आपने कहा ठीक है, हमें तो जाके इंस्पेक्शन करना है बस जाके, वो तो और उसकी वीडियोग्राफी करना है। तो वहाँ उस एरिया में गए हम जाके, पर सब देखा तब यही कि वहाँ पर जो कि झोपड़ियाँ गिरा के मकानात, एक मकान तो तकरीबन बन गया, दूसरे की तैयारी हो रही थी। तो उसकी हमने पूरी वीडियो ले ली। उसके जब वापस आ रहे थे तो अब तसव्वुर ख्याल भी नहीं था कि पूरी बातचीत जब हो चुकी है कि अब ये कुछ बदमाशी करेंगे। हम लोग वापस आ रहे तब उन्होंने एकदम से और भीड़ इकट्ठा कर ली थी उन्होंने, और कहा मालूम हमें पता चला 3 जीपें और भर के बदमाशों की सब आ गई थी वहाँ पर। और वहाँ एक रची टंडन नाम का है जिसके आर लान भी है, वो भी आगे था। उसके अलावा और भी कई लोग आगे थे और उन्होंने एकदम से अटैक किया गाड़ी पर, और हमारे साथ जो लोग थे उन पर भी उन्होंने अटैक किया, मारने की कोशिश की सब। अब तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की वो खिड़कियाँ तोड़ दें और तरह से तोड़ दें। उस वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी? पुलिस वहीं थी, पुलिस इसके सामने इतनी बड़ी सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था और पुलिस वाले सब तमाशा खाली देख रहे थे बस। और उसके बाद वो आखिर में हम लोग वहाँ धीमे धीमे निकल आए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो शीशा तोड़ नहीं पाएगा, शीशे टूट जाते तो बहुत लोग वहाँ जो अंदर बैठे सब जख्मी हो जाते उसमें। तो अब हम लोग फिर धरने में बैठ गए वहाँ पर करबला बादशाह पे, के खिलाफ FIR की जाए। तो और वो धार्मिक नारे सब लगा रहे थे, धार्मिक नारे लगा रहे थे और भी तेजात्मक नारे ताकि फसाद हो जाए। उनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए। और हमने कहा कि भाई ये दंगा हमारे होते हुए नहीं हो सकता। लिहाजा हमने कहा भाई सब्र करो, पेशेंस से उनकी गालियाँ सुन लो, उनके सब बदतमीजियाँ सुन लो, लेकिन कि कोई इस पर तो रिएक्शन न दो, क्योंकि दंगा कराने आए हैं और उसमें कामयाब हो गए तो हम फेल हो जाएंगे। और फिर जब से योगी जी का यहाँ पर काल आया अभी तक कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। तो हमने कहा ये इसमें हम पर धब्बा आ जाएगा कि हमारे होते हुए, लिहाजा बिल्कुल हम इनकी जो प्लानिंग कामयाब नहीं होने देंगे। ज़्यादा खामोशी से आ जाओ, हर चीज़ बर्दाश्त कर लो। पूरी बहुत भद्दी गालियाँ दे रहे थे, बहुत ख़राब नारे लगा रहे थे, सब मजहबी धार्मिक अपने नारे लगा रहे थे वो। लेकिन पूरी कोशिश ये थी कि कोई रिएक्शन हो जाए और फिर वो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाए, दंगा हो गया। ये पूरी कोशिश रही। फिर वापस आ गए हम लोग, फिर वापस धरना दिया कि इनके खिलाफ FIR की जाए। तो हमारा FIR हुई, लेकिन लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, जबकि उन पर 153A लगना चाहिए जब पूरा और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। गवाह पुलिस है, लिहाजा उनको अपने पुलिस वालों से रिपोर्ट लेकर 153A उन पर लगाना ज़रूरी है, वरना आइंदा भी वो दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी वो अटैक करने की कोशिश कर चुके हैं 8 महीने पहले। हमने सबको तस्वीरें उनको उस ज़माने में दे दी थी और सबको बता दिया था ये लोग, और वही लोग फिर आगे आ गए थे। अगर आज से 8 महीने पहले पुलिस कार्रवाई कर लेती तो आज उनकी हिम्मत ना होती। तो पूरी पुलिस वो जो था ना वहाँ का सब मिला हुआ है पूरा, क्योंकि उनके बाद वो है RR लान है, DL लान है, उसकी लाखों लाख की आमदनी है। हम वहाँ 5 रुपए उनको नहीं दे सकते, उनको वहाँ से लाखों मिलते हैं। तो लिहाजा वो उन्हीं का पूरी भरपूर सारा प्लानिंग भी ये पुलिस ही की थी कि इस तरह से सब लोग हम आएंगे नहीं, तुम लोग के मारपीट कर इनको भगा दो। लेकिन योगी जी का कहना है कि सर जब से हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। योगी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है तो गुंडे प्रदेश छोड़ करके भाग गए। ये राजधानी में इतना बड़ा वाकया कैसे हो सकता है? अब यही देखिए, इसमें सबसे बड़ी खराबी इसमें वहाँ की लोकल पुलिस की है। लोकल पुलिस उनका साथ दे रही है और हमने वहाँ पर हमारे पास वो मौजूद है। हमने वहाँ पर CM पोर्टल पर शिकायत की है आज से 6 महीने पहले कि वहाँ के ऊपर गुंडे बदमाशी होती है और वहाँ के ऊपर जो है वो उन्होंने नाजायज़ पूरी इमारतें बना ली हैं। LDA में शिकायत कर चुके हैं हम कि आके यहाँ जांचा जाके नक्शा है कि इनके पास नहीं है। वक्त तो अलग चीज़ है, उन नाजायज़ बनी हुई है, बगैर नक्शे की बनी हुई है, 4-4 मंजिला इमारतें और CM पोर्टल पर हमने डाल रखा है। लेकिन उसके बाद भी हमारी शिकायत पर कोई अभी तक तवज्जो नहीं दी गई और लंबित लिख कर आता है। हम आपको दिखाई देते हैं सबूत के तौर पर कि हमारी शिकायत है और लंबित लिख कर आ रहा है उसमें, और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और लंबित लिख कर आ रहा है। लिहाजा अभी देखिए आपको हम WhatsApp पर दिखाते हैं हम। जी बिल्कुल होगा। तो योगी जी से कोई बातचीत हुई आपकी? अभी बातचीत, जैसे पहले हम जा चुके हैं उनकी खिदमत पे और उसे कहा कि इसके लिए हाँ ये है, देखिए ये है हमारी शिकायत। ये शिकायत जो है
ये 7/3/2025 में है और लंबी और ये है मैं मौलाना सईद करबे जवाद नकवी प्रशासक अब्बास बाग करबला लखनऊ के मैं निवासी हूँ। मैं आपके सामने एक गंभीर समस्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। अब्बास बाग करबला में खसरा नंबर 18 पर स्थित ज़मीन पर अवैध रूप से 3-4 मंजिला मकान और आवास बनाए जा रहे हैं। इन आवासों का मकान का नक्शा भी पास नहीं है और ये अवैध टाउनशिप और अवैध हाउसिंग फ्लैट बेचे जा रहे हैं। इस संबंध में मैंने पहले भी आपके कार्यालय में पद से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब या कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके ध्यान में ये मामला लाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। मैं आपके आयोग सहयोग का आभारी मौलाना सईद करबे जवाद। ये मैंने इससे पहले भी शिकायत हुई थी, न उस पर कोई कार्रवाई न इस शिकायत पर कोई कार्रवाई। आप देख रहे हैं ये वो आपने जो एक पोर्टल पे शिकायत की थी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों ने जो है इस प्रदेश को छोड़ दिया है, लेकिन एक ऐसे धर्मगुरु जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है और वो शिकायत कई महीने पहले, लगभग 6-7-8 महीने पहले शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो क्या सर अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? क्या लग रहा है? योगी जी से मुलाकात होगी आपकी? नहीं, बिल्कुल होगी। हम उससे कहेंगे कि भाई इस पर आप जो है वहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी आपने पूरा अकबर नगर, क्योंकि नाजाद पर मकान बने थे, आपने पूरा अकबर नगर गिरा दिया पूरा। वहाँ पार्क बना हुआ है इस वक्त। और FI टावर, ये लखनऊ की बता, तो यूपी की नहीं दे रहा हूँ मैं, खाली लखनऊ की दे रहा हूँ। FI टावर में 3 मंजिलें नाजाद बनी थी बगैर नक्शे के, वो 3 मंजिलें ऊपर की गिरा दी गई, 25-30 फैमिलीज बेघर हो गई। और यहाँ पर सब नाजायज बना हुआ है और हमारी शिकायतें भी दर्ज हैं, LDA पे शिकायतें दर्ज हैं सब। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ पे सवाल क्या लग रहा है? कोई राजनीतिक दबाव है क्या? ये हो सकता है कोई राजनीतिक दबाव हो, इसके सुने पीछे हो सकता है कि यहाँ पर कोई MLA MLCs वगैरह इसके पीछे हो, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत कीमती ज़मीन है। वहाँ इस वक्त 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन के है और तकरीबन 23 बीघे ज़मीन है ये। तो इसका मतलब करोड़ों करोड़ तक मामला पहुँच रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पर जो है RL लान वाले और DL लान वाले, उनकी लाखों की रोज़ की आमदनी है, तो वो रिश्वतें भी पहुँचाते होंगे वो। और हमारे पास 5 रुपये रिश्वत देने के लिए नहीं हो, हम दे सकते हैं। तो ये पूरा खेल रिश्वतों और घूस पर चल रहा है और इसमें कुछ बड़े लोग भी इस पर शामिल लगते हैं हमको। और वहाँ लोकल थाना तो टोटल इस पर शामिल है। थाने के खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 1 घंटे तक वहाँ सब बवाल होता रहा, कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं पहुंचा, जबकि हम इन्फॉर्म कर चुके थे उनको। योगी जी का फोन आया जैसे कि आप बता रहे हैं? नहीं, उनका कोई फोन नहीं आया। फोन नहीं आया कोई? उनका नहीं, उनका आया संजय प्रसाद साहब का फोन आया था। उन्होंने पूछा, हमने कहा भाई पूरा प्रकरण आपके सामने है और आप इस पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं। संजय प्रसाद जी से मेरी बात हुई, जो होम मिनिस्टर, वो होम सेक्रेटरी, उससे बात हुई है मेरी। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ शिया धर्मगुरु मौजूद थे। जिस तरीके की आपकी जो शिकायतें हैं इस सरकार से और यहाँ का जो पुलिस का जो अमला है, जिस तरीके से पूरा पुलिसिया सिस्टम उत्तर प्रदेश में फेल होता नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ पे। डबल इंजन की सरकार आपकी कही जाती है और एक लखनऊ राजधानी में जो नवाबों का शहर कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम की, जहां पर लोग मिसाल पेश करते हैं, उसके बावजूद भी उन पे एक ऐसे धर्मगुरु पे हमला हो जाता है जो बहुत ही बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार पे सवालिया निशान है। और पुलिस पे खासकर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है, जिन लोगों ने हमला किया है, उन पे FIR होने के बावजूद भी अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है और कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति है जिसको वो हड़पना चाहते हैं और हड़प कर उसको बेच करके बड़ी संपत्ति को अपने पैसे में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ, एक्सप्रेस न्यूज भारत का आपसे एक सवाल है कि ऐसे ना जाने कितने धर्मगुरु ही नहीं, आम आदमी पे भी हमले होते होंगे। आखिर ये सवाल कब तक बना रहेगा? लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।